पौराणिक कथाओं के रहस्य में आज हम देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र की बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने इस विषय का शीर्ष इंद्र एक पद का नाम दिया है, जिसे सुनकर आप सब सोच रहे होंगे और मुझसे कह भी सकते हैं कि इंद्र तो देवताओं के राजा का नाम है, यह फिर पदनाम। आपका सोचना और कहना सत्य है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। आमतौर पर हम सभी हर एक युग में स्वर्ग के राजा इंद्र के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। वास्तव में इंद्र या कोई भी देवता जीवन मरण से मुक्त नहीं है। वे उनके अच्छे कर्मों का परिणाम ही होता है कि देवगण लंबे समय तक स्वर्ग का आनंद लेते हैं। अतः इंद्र किसी भी देवता का नाम नहीं है, बल्कि इंद्र स्वर्ग के राजा का पदनाम है। जैसे कि अभी के समय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एक पद का नाम है किसी की व्यक्ति का। इंद्र हिंदू धर्म में सभी देवताओं व स्वर्ग के राजा का सबसे उच्च पद है। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम ही इंद्र हो जाता है। कई जगह इंद्र शब्द का व्यक्तिगत तौर पर उल्लेख न करके इंद्रत्व पद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान शिव ने इंद्र को मूर्छित कर पूर्व काल के अन्य 4 इंद्रों के साथ गुफा में डाल दिया था। शक्र के नेतृत्व में ऋषियों तथा देवताओं ने स्कंद से देवों का इंद्र बनने को कहा आदि। पदनाम इंद्र देवलोक की राजधानी अमरावती में रहते हैं। सुधर्मा उनकी राज्यसभा और सभी मंत्रियों का मंत्रिमंडल है। इंद्र पद पर बैठने वाले व्यक्ति की पत्नी को इंद्राणी का पद दिया गया है, अर्थात इनको इंद्राणी कहा जाता है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है तथा उसके अस्त्र को वज्र या अशनि भी कहा जाता है। जब भी कोई मानव या कोई भी क्यों न हो, यदि वो तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र का ही सिंहासन डोलने लगता है। चाहे तपस्या करने वाले की इच्छा कोई वरदान प्राप्त करना होता है या इंद्र पद की प्राप्ति होती है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें हम त्रिदेव के नाम से जानते हैं, उनके पास जाकर सहायता मांगते हैं। और देखा गया है कि जैसे दैत्यों के राजा बलि, जिसने 99 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहा था, यदि वह यज्ञ पूरा हो जाता तो दैत्यराज बलि देवताओं के इंद्र बन जाते। और इसी भय के कारण देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण करके और 100वें अश्वमेध यज्ञ को होने से रोका था। इंद्र के डरकर सहायता मांगने की एक और कहानी है जो मैं सुनाने वाली हूँ, सुनिए। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को तो हम सभी जानते हैं। एक बार इंद्र का ठाठ बाट देखकर कुंभकर्ण ने भी इंद्र पद पाने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू की थी। इंद्र उसकी इच्छा को जान गए और माता सरस्वती के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन का वर मांगने जा रहा हो, आप उसकी जीभ पर बैठ जाएं और कुंभकर्ण इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग ले। माता सरस्वती ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा इंद्र ने कहा था और कुंभकर्ण ने निंद्रासन मांग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह लगातार 6 महीनों तक सोता रहता। सिर्फ एक दिन के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों के लिए सो जाता था। वैसे ही महर्षि विश्वामित्र ने भी एक बार अलग ही सृष्टि का निर्माण करने के लिए घोर तपस्या की थी। महर्षि विश्वामित्र की कठिन तपस्या को देखकर इंद्र में सोच में पड़ गए थे कि यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो विश्वामित्र की समस्त सृष्टि के देव बन जाएंगे। फिर मेरा क्या होगा और मेरे अस्तित्व का क्या होगा? यह सोचकर देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई और उस योजना को सफल बनाने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को बुलाकर उसे अपने सौंदर्य से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने को कहा। देवराज इंद्र का आदेश पाकर अप्सरा मेनका महर्षि विश्वामित्र के सम्मुख गई
और अपने नृत्य, सौंदर्य, अनेक कलाओं से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफल हो गई। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस तरह की अनेक कथाओं का उल्लेख है, जिससे यह भली भांति पता चलता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, बल्कि एक पदनाम है। रामायण और महाभारत के अनेक संदर्भों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पद का नाम है। ऐसे ही आगे भी जानकारी और अनेक कथाओं को लेकर आती रहूँगी। इसलिए धन्यवाद।